हमारे YouTube चैनल पर। और आज का जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है जो वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं। वो सभी बच्चे जो काफ़ी लंबे समय से इस एग्ज़ाम का इंतजार कर रहे थे। एग्ज़ाम भी आ चुकी है और बच्चों की जो तैयारी है वो भी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे हताश हो चुके हैं, कुछ के हमारे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर हम कैसे क्या तैयारी करें। तो आज का वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है। आज का वीडियो मोटिवेशन वीडियो है जो आपको पूरी तरीके से जो कमी आपको लग रही है उसको भी आप कंप्लीट करके और इस एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो ये वीडियो आप जरूर देखिए। आज हम जो है आपको हमारे एमपी की बहुत बड़ी बड़ी फैकल्टीज जिन्होंने वर्ग 1 की परीक्षा पास की है, 2 एग्जाम उन्होंने पास किए हैं, उनमें से कुछ शिक्षकों को हमने यहाँ पे हमारे चैनल पर और यहाँ पे बुलाया है ताकि हम आपको उनका अनुभव आप के बीच शेयर कर सके और आपको कुछ मोटिवेशन ऐसा मिल सके कि आप एग्जाम में किस तरीके से जो है अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। एग्जाम बहुत कम समय के लिए होती है, बच्चे उसमें घबरा जाते हैं, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे जो है दूर करेंगे। और कुछ बच्चे भी हमारे साथ बैठे हुए हैं इधर सामने, तो उनमें से भी जिन बच्चों के जो क्वेश्चन है वो आप पूछना और हम आपको जो है सोल्यूशन उसका जरूर देंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले इन्वाइट करते हैं हमारे शाहजहाँपुर जिले के जो शिक्षक हैं, समाजशास्त्र शिक्षक है, जिन्होंने एमपी में ओबीसी से फर्स्ट रैंक इन्होंने जो है प्राप्त की है और बहुत ही टैलेंटेड टीचर है। उनका अनुभव आपको सुनने को मिलेगा। तो मैं सबसे पहले इनवाइट करता हूं आदरणीय मोहम्मद सर को। वो आए और थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट करें और अपने अनुभव साझा करें, जो आपने किस तरीके से इतनी बड़ी एग्जाम को पास किया है, कैसे आपने मेहनत की है, तो बच्चों को वो चीजें मिल सके। एग्जाम में आपने किस तरीके से परफॉर्म किया है ताकि कम समय के इस एग्जाम को बहुत अच्छे मार्क्स से जो है हम पास कर सके। तो आइए सर, स्वागत है आपका। नमस्ते बच्चों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप पूरा डीपली पढ़ें। जो भी सिलेबस है अपना वर्ग 2 का, आपका सामाजिक विज्ञान से आप जो भी एग्जाम देंगे बच्चों, आप सबको एग्जाम देने की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो अपना सब्जेक्ट 8 का जो होता है ना, वो थ्योरिकल सब्जेक्ट होता है। तो उसमें सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट होता है अपने सेल्फ नोट्स। जो आप अपने सेल्फ नोट्स बनाते हैं, डीपली सेल्फ नोट्स बनाते हैं उसकी, और शॉर्ट ट्रिक वाले जो सेल्फ नोट्स बनाते हैं, उससे जो स्टडी करता है बंदा, तो वो कभी भी नहीं भूलता है। और उसको बिल्कुल डीपली सेल्फ नोट्स बनाकर, ट्रिकली नोट्स बनाकर आप भी अपनी सफलता हासिल कर सकते हैं। तो सभी बच्चों को वर्ग 2 की एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और अपनी तैयारी अच्छे से करें। सर एक बच्चे का क्वेश्चन है। बच्चा पूछ रहा है कि जो आपने नोट्स बनाए तो क्या आपने किसी ऐप का सहारा लिया या फिर आपने खुद किसी बुक वगैरह से इस तरीके ऐप से का भी सहारा लिया, ऑनलाइन कोचिंग का भी सहारा लिया, और अपनी जो बुक्स राइटर्स हैं, जो भी राइटर्स हैं सोशियोलॉजी में, उन सभी चीज़ों का निचोड़ लेके अपना एक सेल्फ नोट्स बनाया, जो एक पीएचडी लेवल और असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के नोट्स बनाए और उससे तैयारी करी, जब जाके पूरे ऑल एमपी में फर्स्ट रैंक हासिल करी। चलो सर, आपने जो बातें बताई है, जो बच्चों को मोटिवेशन किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप भी इसी तरीके से मेहनत करेंगे। सर, आप थोड़ा सा ये बताएंगे कि जब एग्जाम देते हैं हम, जैसे 100 मार्क्स का पेपर ये है ना, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा जी, तो उसके लिए 100 मिनट्स रहेंगे। तो इस समय में बच्चे बहुत सारे घबरा जाते हैं। हम खुद घबरा गए थे सर, अपन भी घबराए थे। तो उसको कैसे उससे हैंडल ऐसे कर सकते हैं सर कि अब नॉलेज इन पावर माइंड, अपने माइंड में अगर नॉलेज है, कैसा क्वेश्चन पेपर आया, कैसे अंडर क्वेश्चन आए और अपन को आते हैं, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल टिक करके आना है, बिल्कुल नहीं घबराना। अपने नॉलेज के पावर से उस डर को डराना है, एग्जाम के डर को। वो 1.5 घंटे का जो भी अपने 90 मिनट का एग्जाम पेपर होता है, अपने नॉलेज से उस चीज को हरा के जीतना है इसको, है ना। ये हुआ सर। ठीक, ओके, थैंक यू सर। ये हमारे समाजशास्त्र के टीचर थे। बच्चों, मैं एक थोड़ा आपको बोलना चाहूंगा कि आपका पेपर है तो पेपर से डरना नहीं है। जैसे द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा का तो वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। आपको पेपर को बहुत अच्छे तरीके से सोल्व करना है, डरना नहीं है। अब मैं हमारे नेक्स्ट शिक्षक को यहाँ पे आमंत्रित करूंगा, जो रहने वाले हैं काला पीपल सुजालपुर और केमिस्ट्री के बहुत ही जाने माने शिक्षक है। उन्होंने कई सालों तक बहुत अच्छी तैयारी की है और इस एग्जाम में भी जो है उनकी शायद 2nd या 3rd रैंक रही है। सर खुद बताएंगे उनकी रैंक क्या रही है। तो सर को मैं आमंत्रित करता हूँ। सर का शुभ नाम है शैलेंद्र कुमार मालवी जी। सर आइए आप और बच्चों को जो है अपना मोटिवेशन दीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी जो आपका एग्जाम का समय चल रहा है, अभी आपका अंतिम दौर है। हमारे अनुभव के अनुसार अगर हम जाने तो इस समय में अब आप लोगों को नई पढ़ने के अतिरिक्त नया कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने पढ़ रखा है उसी को आप दोबारा रिवाइज कीजिएगा, इतना रिवाइज करिए कि उसी को परफेक्ट कीजिए। हम नया पढ़ेंगे तो नया पढ़ने से याद नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे एग्जाम के बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इसलिए मेरी ये राय है कि आप जो आपने
पिछला पढ़ रखा है उसी को दोबारा रिवाइज कीजिए और इतना परफेक्ट कीजिए कि अगर आपसे कोई भी कभी भी पूछ ले तो आप उसका करेक्ट आंसर दे पाएं। दूसरी बात यह है कि हम जब एग्जाम देने जाते हैं तो हमें कभी भी घबराना नहीं है। टाइम सेविंग सबसे इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के समय में। और एग्जाम के समय जब हम टाइम सेविंग की बात अगर करते हैं तो हमें सबसे पहले वह क्वेश्चन सॉल्व करने जो हमसे बन रहे हैं। हम जब एग्जाम प्रिपेयर करने के बाद एग्जाम में देने जाते हैं, हमारी जो तैयारी रहती है उसको हम करने के बाद एग्जाम देने जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर हम केवल प्रश्न को देखते ही जवाब उनका ढूंढ लेते हैं। तो हमें उसमें जल्दबाजी नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके एग्जैक्ट जवाब पर हमें टिक करना है। मैं आपको इसके संबंध में एक छोटी सी 2 लाइन कहना चाह रहा हूँ कि हो गया आगाज रण का, युद्ध की है अब तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है भारी, जिसका संघर्ष है भारी। बेस्ट ऑफ लक। सर जैसे एक बच्चे का क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा और हम आपसे 30 सेकंड लेंगे जी। बच्चे का क्वेश्चन ये है कि इसमें केमिस्ट्री आएगी और आप केमिस्ट्री जो है लगभग 15 सालों से तो पढ़ा रहे हैं जी, और आपने अभी एग्जाम भी यहाँ पे फाइट की है जी। तो केमिस्ट्री में उनका रहता है कि हम फॉर्मूले भूल जाते हैं जी, है ना, इक्वेशंस हमें याद नहीं रहती है और 1 मिनट में हम कैसे, और इस एग्जाम में पहली बार उन्होंने केमिस्ट्री का पोर्शन भी ऐड कर दिया है जी, फिजिक्स का पोर्शन ऐड कर दिया। फिजिक्स के बारे में मैं बता दूंगा बच्चों को, बाकी केमिस्ट्री के बारे में आपको बताना पड़ेगा बच्चों को कि उनका क्वेश्चन है कि भूल जाते हैं, फॉर्मूले भूल जाते हैं, तो क्या अंतिम समय में वो फॉर्मूले को याद रख सके, उसके बारे में आप बताइए। इस संबंध में ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे केमिस्ट्री के फार्मूले होते हैं उन फार्मूलों की एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट को आप जहां भी जितना भी समय मिलता है, जैसे हमारे पास मोबाइल हम चला रहे हैं तो मोबाइल की फर्स्ट स्क्रीन पर आप फार्मूले लिख लीजिए, तो बार बार हमारे टच में रहेंगे। हम कंघा कर रहे हैं वहां फार्मूले को ऐड कर दीजिए, तो वहां जैसे हम उसको टच में रहेंगे 1 फार्मूला 2 फार्मूला ऐसे धीरे धीरे इतने फार्मूले कवर हो जाएंगे कि हम उनको कभी भी भूलेंगे नहीं। जैसे हम कहते हैं कि प्रैक्टिस इज मैन परफेक्ट, अगर अपन बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो फार्मूले हमारे कंठस्थ हो जाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है केमिस्ट्री में जो हम पढ़ लेते हैं लेकिन इसके बाद भी स्किप हो जाती है। उसका कारण ये रहता है कि हम उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, उस पर अमल नहीं कर पाते। तो मेरा ये कहना है जैसे अपन ने आज पढ़ा है तो उसको कल नया टॉपिक पढ़ने से पहले जो पुराना पिछला है हमारे दिमाग में इतनी स्पीड से रिकॉल होना चाहिए कि अगर हमने कल 2 घंटे तक पढ़ा था किसी टॉपिक को, तो हम अगर जब नेक्स्ट डे नए टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले टॉपिक के 15 मिनट्स में वो टॉपिक्स क्लियर हो। ऐसे हमारे अनुभव होना चाहिए, हमारा इतना एक्सपर्ट होना चाहिए। जब तक हम पिछले टॉपिक को कवर नहीं करेंगे तब तक हमारा नए टॉपिक पढ़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो फार्मूलेज हैं वो ऐसी जगह पर कॉपी करें, ऐसी जगह पर रखकर रखें जो बार बार हमारी निगाह के सामने आए और जिन्हें हम बार बार देखेंगे तो वो हमको परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो बच्चों को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। तो मैं अब सर के बाद जो है सर, चलो तो बच्चों अभी आपने हमारे जो 2 शिक्षक थे उनके अनुभव उन्होंने अपने अनुभव आपके साथ शेयर किए और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। हमारे एक शिक्षक हो रहे हैं, क्योंकि देखिए शिक्षकों को उनके इतनी दूर से बुलाना संभव नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी हमने आपके लिए इतना किया। और एक शिक्षक हो रहे जो जिनका नाम है आदरणीय विक्रम डावर सर, जो धार डिस्ट्रिक्ट के हैं और वो ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं, मतलब पहाड़ों वाला क्षेत्र उनका। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मतलब वो दिन में काम करते थे और रात को जो भी समय मिलता था सोने का समय, उस सोने के समय में से निकाल के पढ़ाई करते थे। तो ऐसे प्रतिभावान शिक्षक को मैं आमंत्रित करता हूं, तो 2 शब्द वो आपको मोटिवेशन स्वरूप कहेंगे। सर आइए, आपका स्वागत है, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं जी सर। हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी टीचर आए अभी उन्होंने सारी बातें की है और सभी को मैं वर्ग 2 के पेपर के लिए बधाई देना चाहता हूँ। सभी बेझिझक और कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम दे और उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम दे। सबको अग्रिम बधाई दोबारा देता हूँ। नमस्ते। थैंक यू सर। बच्चों ये जो वीडियो बनाया गया है इसका पर्पस आपका जो कुछ डर बचा हुआ है एग्जाम के जस्ट पहले उसको दूर करने के लिए इसको बनाया गया है।